चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर टॉपिक डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उन टाइप के आज स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरू करें या चलो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक सेकंड दे दो बस। हम्म, चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हमने पढ़ लिया है। एक छोटी सी टॉपिक अभी तक बचती है, ठीक है, जिसको कहते हैं एम्पिरिकल ए है ये रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज टी टेंडेंसीज, ठीक है। डस्टर ये रहा टेंडेंसीज, ठीक है। मतलब वो जो 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हमने पढ़ी थी, क्या उनमें आपस में कोई रिश्ता है? यस। आप पढ़ेंगे कि 3 times the median of a data is equals to mode plus 2 times the mean of the data। आप कभी भी एक डेटा की ये तीनों वैल्यूज़ निकाल के इसमें डाल के देखना, LHS RHS हमेशा बराबर मिलेगा। इट मीन्स तीनों बातों में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है, उस रिलेशन को ही ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 2 बातें तो वो निकलवा लेगा, एक बात निकालने के लिए आपसे बोलेगा यूज द रिलेशन, डन। या फिर एक बात गिवन होगी, एक बात आपसे कैलकुलेट करवाएगा और तीसरी बात आपसे इसको यूज करके निकालने को कहेगा। गॉट इट? तो गधा मजदूरी नहीं करनी है। अगर 2 चीज़ें हाथ में आ गई हैं और उसी डेटा की तीसरी चीज़ भी आपको निकालनी है, तो आप लोग इस रिश्ते से उस तीसरी चीज़ को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डन। चलिए, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम अब प्योरली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाना शुरू कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मिटा दें, नोट करिए। चलिए, तो क्वेश्चन की बारी। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखी है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे लिखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। अब मान लो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। और मान लीजिए फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास 5, 7, X1, 5, X2, 5, X1, 18, X3 एंड 30, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल गिवन है और आपसे बोल देगा फाइंड द
ये 2 बार x1 हो गया ना, ये x1, इसको x2 ले लो, ये x3 हो गया, इसको x4 बोल दो, ठीक है। जस्ट बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4। डन है। अब ये टेबल देख के घबराना नहीं, सर मीन भी नहीं गिवन है, मोड भी नहीं गिवन है, चार वेरिएबल है, मीडियन भी नहीं है, निकालेंगे कैसे? घबराना नहीं है, बहुत आसान है। CF है ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है। रूल याद है तो चीज़ें बहुत आसान है, चेक करो। ये फ्रीक्वेंसी है, उसकी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या याद करा था? पहली एलिमेंट एज इट इज, डन है। फिर इसका और इसका सम इधर होगा, मतलब सर इसकी वैल्यू 5 + 7 है, जो कि 12 होती है, डन है। अब सर इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू 18 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 में से 12 माइनस कर दो, सर इसकी वैल्यू है 6, डन। अब इसकी वैल्यू प्लस करोगे तो ये मिलनी चाहिए, 18 + 5 23, डन है। 23 प्लस ये करेंगे तो 30 आना चाहिए। 23 में क्या प्लस होगा कि 30 आए? सर इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए, 7 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, है ना। अब कायदे से अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, तो इन सब का टोटल काउंट कर लो, इन सब का टोटल 30 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? 5 + 7 12 + 6 18 + 5 23 + 7 30। इट मीन्स चारों के चारों वैल्यू एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा एक दो बार ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, 2 नंबर से ज्यादा इसकी वेटेज रखने की औकात नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो घबराना नहीं है ऐसी चीजें देख के, देखना CF है, 4 क्या 10 वेरिएबल दे दो, सॉल्व होने लायक क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा और आप लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, नोट करिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। कई बार आप लोगों को किसी अलग तरीके की टेबल देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों? अभी बताते हैं। देखो कई बार क्या होगा, आप लोगों को टेबल की शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, क्या आपको यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो क्लास इंटरवल जैसा कुछ नहीं दिखेगा। मान लो चलो क्लास इंटरवल ऐसी है कुछ, क्लास इंटरवल कुछ ऐसी है, लेस देन, आप इसको क्लास मार्क भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज लेस देन 10, 10 से कम, ठीक, 10 से कम मार्क्स, लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 40, दो और ले लेते हैं, लेस देन 50, ठीक है, एक और लेस देन 60। ऐसा डेटा मान लो आपके पास आ गया, डन है। और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्लास इंटरवल छोड़ो, आप यहाँ मार्क्स लिख लो। एक्चुअल में तो क्लास इंटरवल नहीं आएगा ना, मार्क्स लिख लो, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कुछ आए थे 2, 11, 25, 45 और ठीक है 67 एंड 75, ठीक है। तो ये डेटा है आपके पास, और अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूं, वो डायरेक्ट बोल सकता है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, मोड ऑफ दिस डाटा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी मैं वो नहीं दे रहा हूं, अभी जस्ट कन्वर्ट
it into continuous grouped frequency distribution table. Grouped data लो, convert it into continuous grouped data. क्या ये continuous है? अभी यहाँ पे नहीं है. continuous का मतलब होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ ऐसे. अब क्या करेंगे? ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, नोट कर लो एक्चुअल में हमें करना क्या है. मिटाते हैं. देखिए होगा क्या, आपको जब डेटा ऐसा मिल जाए तो आप नोटिस करना कि 10 से कम मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं और 20 से कम मार्क्स 11 बच्चों के आए हैं. ये जो 2 बच्चे हैं वो इसमें भी काउंट हो रहे हैं. ध्यान से सुनना, ये जो 2 बच्चे हैं वो इसमें भी काउंट हो रहे हैं. कहने का तात्पर्य है 0 से 10 नंबर 2 बच्चों के आए, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. डन है. और उसके बाद मैं अगर बोलूं कि 10 के बाद के बच्चे, मतलब जिनके 10 से ज्यादा नंबर आए हैं और 20 से कम आए हैं, क्या वो 11 है? नहीं. ध्यान से पढ़ो, दिस इज लेस देन 20. लेस देन 20 में ये 2 भी है इसके अंदर. तो एक्चुअल में 10 से 20 के अंदर कौन आएगा? 10 to 20 के अंदर कौन आएगा? 10 से नीचे ये 2 है और 20 से नीचे ये 11 है. मतलब इन 11 में ये 2 भी गिने जा रहे हैं. मतलब सर 10 से 20 के बीच में 9 है. आई होप बातें समझ में आ रही हैं. क्या कि 20 से नीचे टोटल 11 है और 10 से नीचे 2 है. तो 10 से 20 के बीच में कौन हुए? 9 बचे. बातें समझ में आ गई. सिमिलरली इधर 30 से नीचे टोटल 25 लोग हैं. 30 से नीचे 25 लोग मतलब 20 से नीचे 11 है टोटल, 30 से नीचे 25 है. तो 20 से 30 के अंदर कौन बचा? 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए? सर ये 11 बच्चों के तो 20 से कम ही थे, तो 11 को हटा देते हैं इसमें से. बचा क्या? आई थिंक इट इज 14. ठीक है, आगे चेक करिए. लेस देन 40, 40 से कम कितनों के आए? 45 स्टूडेंट्स के आए, लेकिन 30 से कम 25 के थे. मतलब 30 to 40, 40 से कम 45 लोगों के हैं, 30 से कम 25 के. मतलब इसमें से इसको माइनस कर दें. अब इस पैटर्न को आप लोग याद कर लीजिए कि सर हमें क्या करना है. जब भी हम ये लिख रहे हैं उससे पहले वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस कर रहे हैं. एक बार पैटर्न दिख ही रहा होगा. दिस इज 2, दिस इज 11 माइनस 2, दिस इज 25 माइनस 11, दिस इज 45 माइनस 25. तो अगला क्या हो जाएगा? 40 50 का क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस. कितना आएगा? आई थिंक 22 और 50 to 60 में कौन आ जाएगा? 75 माइनस दिस, इट इज 5 + 3 8. डन है. अब जरा एक चीज नोटिस करोगे अगर, तो गौर फरमाओ, ये और कुछ नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखी है. ये बना क्लास मार्क CI, मतलब क्लास इंटरवल. ये बनी आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसी ही कुछ है. ध्यान से देखो सर. 2 एज इट इज, फिर 2 + 9 11, फिर 11 + 14 दिस, फिर दिस 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 दिस. ध्यान से देख लो. तो इसका मतलब सर, आपका कहने का मतलब है इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दूं तो 75 आएगा. आओ ट्राई कर लेते हैं. 2 + 9 11, 11 + 14 25, 25 + 20 45 + 22 67 + 8 75.
आई होप बातें क्लियर है। डन। लेस देन समथिंग वाला डेटा को हम लोग ऐसे डेटा में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ डेटा कन्वर्जन आ जाए हम कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन का मीन मोड मीडियन पूछ ले हम कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने इसमें बदल दिया है और यहाँ के बाद तो हम लोग माहिर ऑलरेडी हैं। डन। चलिए मिटाते हैं। कागरे कागरे मोरी इतनी अरज तो से चलो चलिए। तो अगला टाइप देते हैं, इसको मिटाते हैं जादू से, और उस क्वेश्चन को पहले आप लोग लगाइएगा, ठीक है? मेरा इंतजार मत करिएगा। चलिए आओ, जादू हो गया। ठीक, इस टाइप का डेटा आया तो कैसे करेंगे? यहाँ मोर देन चीज़ें लिखी हुई हैं, मोर देन और इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, मतलब सर उसके नीचे की वैल्यू तो है ही नहीं है, 5 से बड़े हैं, तो क्लास इंटरवल बनाए तो बनाए कैसे? बच्चे गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो जरा भैया। यहाँ तो क्वेश्चन में आपको बोल ही रखा है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मोर देन हो लेस देन हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है ये, ठीक? नीचे जगह है, नीचे कर लेते हैं। आइए देखो, यहाँ बना रहे हैं क्लास इंटरवल, यहाँ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक? जरा नोट करो, 5 से ज़्यादा 30 है, 5 या 5 से ज़्यादा 30 है, और 10 या 10 से ज़्यादा 23 है। समझ रहे हो? तो मतलब 5 से 10 का ऑप्शन है हमारे पास, 0 से 5 का तो है ही नहीं। 5 से ज़्यादा 30 लोग हैं और 10 से ज़्यादा 23 लोग हैं, तो 5 से 10 के बीच में कितने गिरे? 7 लोग गिरे। आगे बात समझ, बस यही फॉलो करना है। 10 से ज़्यादा 23 लोग हैं, 15 से ज़्यादा 8 लोग हैं, मतलब 10 से 15 के बीच में कितने लोग गिर गए? 15। 10 से 15 के बीच में कितने लोग गिर गए? 15, ठीक है? 15 से ज़्यादा 8 लोग हैं, 20 से ज़्यादा 2 लोग हैं, कितने हो गए? 15 से 20, ठीक है? तो ये कितने लोग गिर गए? आई थिंक 6। डन है। और उसके बाद क्या बचा? बस 2 ही है, मोर देन 2, मोर देन और इक्वल टू 20, ठीक है? आप यहाँ पे लिख मत देना कि 20 to 25, हमें क्या पता 25 है, 50 भी हो सकता है। मोर देन 20 इज एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन 20। आप यहाँ 25 नहीं लगा सकते, चले? तो यहाँ पे आ जाएगा 2। डन। वेरीफाई करना है, कर लो। 7 + 15 22 + 6 28 + 2 30, ये रहा 30। और देख पा रहे होगे ये उल्टा लिखा हुआ है। डन है, हो गया खत्म। अब जब ये हाथ में आ गया तो मीन मोड मीडियन चुटकियों का खेल है। आई होप बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है? लेस देन वाला डेटा आएगा हम कर लेंगे, मोर देन वाला डेटा आएगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चले, इसके बाद कुछ नहीं बचा। आपको इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेस देन में कंफ्यूज कर सकते हैं, आपके सामने 4 से 5 वेरिएबल दे देगा बिना किसी इंफॉर्मेशन के, मीन मोड मीडियन है ही नहीं, फिर भी बोल देगा चारों निकाल दो, तो समझ जाएंगे वो मीडियन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। और अगर अननोन वेरिएबल 2 है, x और y या f1 f2, और आपसे कुछ मीन गिवन है, टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपसे बोल दिया ये निकालिए, तो निकाल लेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है। डन है? आई होप बातें समझ में आ गई हैं। एक टाइप का क्वेश्चन वो इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें हमारी रिलेशनशिप ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज काम आ जाएगी, ठीक है? चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन लगाते हैं, आओ चलो सवाल लगाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ना एक बार
2015 में आया था, जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट टू कन्वर्ट। ठीक है, आज से करीब 10 साल पहले ऐसे सवाल आते थे, जस्ट कन्वर्ट करो। ठीक है, वो इसलिए आते थे ताकि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर का आया, पहले ये कन्वर्जन होगी, फिर मीन मोड मीडियन आएगा, तो पहले कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन आ जाता था। ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखो। बोला है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, गिवन the mean is 53। ठीक है, and hence using empirical relationship, estimate the value of the median। डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अभी डेटा देंगे, डोंट वरी। पहले बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन दैट मीन इज दिस एंड हेंस यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन। मतलब मोड गिवन है, मोड निकालना है, मीन गिवन है। जब मोड निकाल लिया और मीन गिवन है तो मीडियन यूजिंग रिलेशनशिप आ जाएगा। चले, तो आपके पास क्वेश्चन है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, एंड अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए क्लास इंटरवल बना दे, मोर देन लेस देन। चलो अभी परेशान नहीं करेंगे। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। ठीक है, यहाँ ले लो 15, 18, 21, 29, 17। ये डेटा है आपके पास। डन, बहुत आसान है। फटाफट से मीन निकालिए, मोड निकालिए और फटाफट से आंसर इसका दे दीजिए। मोड निकालते ही रिलेशनशिप लगाया और झट से आंसर आ जाएगा मीडियन का। मेरा इंतजार मत करो, फटाफट लगाओ और आंसर बताओ। चलो, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बट ये जो 4 क्वेश्चन है ना सेक्शन डी में, 4-5 मार्कर्स, ठीक है, उनमें से 1 क्वेश्चन is 100% fixed from statistics। ठीक है, 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें कितने परसेंट किसके चांसेस हैं? सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मीन का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 2 अननोन फ्रीक्वेंसी होंगी और आपको वो निकालने को कही जाएगी। डन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन हो जाता है। और अगर वो नहीं आया, मोड और मीडियन पे क्वेश्चन आया, तो अभी जो हमने इससे पहले किया था वो आ सकता है। ठीक है, और वो भी नहीं आया तो 2 नंबर का मोड आएगा, 3 नंबर का मीडियन आ जाएगा। गॉट इट? बस उसके अलावा इस चैप्टर से 1-2 नंबर के MCQ उठाए जा सकते हैं कि फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, या फिर व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ दिस, या फिर
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, डेटा से देख के टोटल करके कहीं से कुछ निकालना होगा, या फिर मीन दिया है, मोड दिया है, मीडियन निकालने को आ जाएगा यूजिंग रिलेशनशिप। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सब आता है, और आपका आई थिंक फिक्स्ड 7-8 नंबर, जितने भी नंबर का ये है फिक्स हो गए हैं, ये हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए। डन है, चले मिटाते हैं ऑन दिस नोट, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। चलें, बाय बाय, थक गए हैं।